शांति प्यारे मीठे भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल तो हम लोग का नशा मुक्ति का प्रोग्राम था और योगा डे जो कि 21 जून को इस बार कोलकाता में किया जा रहा है। पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से केवल उनको ही नहीं, घर घर को योग में हर दिन योगा और योग और योगा में थोड़ा अंतर है, उसको समझना पड़ेगा। योग का मतलब कनेक्शन होता है, जोड़, है ना, आत्मा और परमात्मा का जोड़, जो कि मानसिक रूप से माइंड मेडिटेशन इसको कहते हैं। और योगा जो हम लोग योगा करते हैं, शारीरिक योगा होता है, दोनों से शरीर स्वस्थ बनता है। तो भारत में बहुत सारी योगा का प्रचलन है जो यहीं से सारे विश्व में पहुंचा है। तो इस योगा को हमें लोग भूल गए हैं करना, दिनचर्या से वो हटता जा रहा है। तो इस बार का थीम ही यही है कि योगा को दिनचर्या बनाएं और स्वस्थ जीवन। अब योगा से स्वस्थ जीवन कैसे होगा, योग से कैसे होगा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। राजयोग भारत का सबसे प्राचीन योग है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन को ठीक रखना है, तभी जो है। और भी कोई योग करते हैं, शारीरिक योग करते हैं या दवाई खाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसका असर अच्छा होगा लाइफ में। मन चंगा को रखना है। तो मन चंगा कैसे होता है? जब आत्मा और परमात्मा का जोग होता है, जब आप भगवान को याद करते हैं, कोई देहधारी को नहीं। तो यही तो बाबा सिखाते हैं, सोल कॉन्शियस। तो देखिए, जब मन चंगा नहीं होगा तो योगा करते हुए भी, एक्सरसाइज करते हुए भी, अच्छा जीवन जीते हुए भी, करोड़पति हैं तो भी क्या क्या जीवन में हो सकता है। ये कहानी बहुत सुंदर है। हमारा वैल्यू क्या है, हमारा मूल्य। एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था। जिस नदी के किनारे वह मरने के लिए जा रहा था, वहां किनारे पर एक वृद्ध आदमी सैर कर रहा था। वह नदी में कूदने ही वाला था कि उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे मत रोको, बहुत हो गया, जिंदगी में कुछ भी नहीं, सब बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है, तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं यह जीवन? देखिए कितना मन जो है निचले स्तर पर पहुंच चुका है कि उसने ऐसा स्टेप लेने का सोच लिया। आज घर घर में हो रहा है। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, कल मर जाओ। इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम क्या कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो फिर एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा? उसने कहा कुछ भी नहीं, कुछ होता तो मरने क्यों आता है? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, मेरा मित्र एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, मैं एक बार तुम्हें उससे मिलाना चाहता हूँ। एक बार उससे मिलने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आज की जगह कल मर जाना, इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैसे भी तुमने कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो एक दिन में क्या बिगड़ेगा? वह आदमी उस बुजुर्ग की बात को टाल नहीं सका और उसके साथ उस डॉक्टर से मिलने चल पड़ा। उस वृद्ध आदमी ने अपने डॉक्टर मित्र के कान में कुछ कहा। तब डॉक्टर ने कहा कि 1 लाख रुपए दूंगा। उस आदमी ने इतना ही सुना। वृद्ध ने क्या कहा कान में, वह नहीं सुना। वह बुजुर्ग उस आदमी के पास गया और उसके कान में बोला कि डॉक्टर, तुम्हारी दोनों आंखें 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार है, बेचोगे? तो वो चिल्लाया, क्या मतलब? आंख और बेच दूं? मेरा आंख है, लाख रुपए में 10 लाख दे तो भी नहीं देने वाला, ऐसे बोल दिया। तो वह वृद्ध आदमी डॉक्टर के पास फिर गया। उसने कहा, अच्छा 11 लाख देंगे? उस आदमी ने कहा, पागल हो क्या, मैं यह सौदा करना ही नहीं चाहता हूं, आंखें क्यों बेचूंगा? उस बुजुर्ग ने कहा, कान बेचोगे? नाक बेचोगे? नाक? तो यह डॉक्टर हर चीज खरीदने को तैयार है और जो दाम मांगो वो देने को तैयार है। उसने कहा, नहीं, यह सौदा हमें करना ही नहीं है, बेचेंगे क्यों? उस वृद्ध ने कहा, जरा देखो, आंख तुम्हारा 11 लाख में बेचने को तैयार नहीं। कल रात तुम मरने जा रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तो शरीर के अंगों को बेचने में क्या हर्ज है? आदमी अवाक रह गया, निशब्द हो गया।
आज उसने अपने जीवन के वास्तविक मूल्य को जाना था। कुछ शब्द अष्टावक्र महागीता भाग 1 से देखिए क्या है। जो मिला है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जरा इन आंखों का तो ख्याल करें, ये कैसा चमत्कार है। आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती है, कैसी पारदर्शी है। असंभव संभव हुआ है। ये कान सुन पाते हैं संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने हैं। ये भी चमत्कार तो देखो। हम हैं, ये इतना बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या हम सोच सकते हैं? इस हड्डी मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। आत्मा, रूह, सोल, जीवन। जरा इस चैतन्य के दिए के मूल्य को तो आंको। जितना हम चाहेंगे उतना ही हमारे जीवन में दुख होगा। जितना हम देखेंगे कि बिना चाहे कितना मिला है। अपूर्व हमारे ऊपर बरसा है, अकारण है। हमने कमाया क्या है? क्या थी कमाई हमारी जिसके कारण हमें जीवन मिला? इसके लिए हमने क्या किया है? यहाँ सब हमें मिला है, उपहार स्वरूप मिला है। फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी हम उदास हैं। तो क्या सीख मिल रहा है इस कहानी से? स्वीकार्यता क्रमिक विकास की सूचक है। हमारी तैयारी या मनोभाव यह होना चाहिए कि चाहे जो भी हो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। परिस्थिति चाहे जो भी हो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। जब हम स्वीकार करना और प्रेम करना सीख लेते हैं तब हमारे जीवन का हर पहलू फलने फूलने लगता है। ओम शांति। कहानी से क्या सीख मिला कमेंट करके बताइए। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। जरा स्मृति तो लाओ। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। बाप परम पिता परमात्मा की हम सब संतान हैं। इतना कमजोर, अगर उनको भूलते हैं तभी कमजोरी आती है। मन कहीं और चला जाता है। तो मन जिसके साथ योग लगाएगा उसकी स्थिति आपके डाउनलोड हो जाएगी। मन को सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी के साथ योग लगाओ। प्रश्न, बाप के मिलने की अस्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाला कभी रोते नहीं है। बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। आज की मुरली से जो धारणा के लिए पॉइंट्स हैं वो ये है कि कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना। समझिए, यहाँ आके बैठो, कभी भी किसी बात में छुई मुई, नाराज हो जाना, कोमल है बहुत नहीं। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं। आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए नहीं देखना, साक्षी हो जाओ। ये कुछ नहीं रहने वाला है। एक बाप की याद में ही कमाई है और कहीं नहीं कमाई है। झूठा कमाई है बाकी सारा। इसलिए देहधारियों को याद करके रोना नहीं। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। बाप और वर्षा। आज वरदान बाबा दिए, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। कुछ भी हो जाए, अचल अडोल, अंगद के समान। रावण अंगद का पैर उठा नहीं सका, उठाया? अचल रहा ना। साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखो, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सीखो। ज्ञान में बहुत ऊंचाइयों को धारण करो तो जीवन जीने का मजा आएगा, है ना। ऐसे जीवन जीने से अपने सतोगुनी पाठ में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुनी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक बात है, जैसा संग वैसा रंग। अच्छे फ्रेंड से दोस्ती करो,
जो तुमको अच्छा फर्स्ट लाने में मदद करे, जो फर्स्ट आती है क्लास में, तो तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब चंदन के पेड़ को छुएगी तो हाथ में चंदन का सेंट आने लगेगा, है कि नहीं? तो स्लोगन कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। कर्म कर रहा है, उपराम है, नो वरी, नो टेंशन। बाबा ने आज सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। इसके लिए क्या बताया? जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं क्या चाहता नहीं हूं लेकिन मेरी नेचर है ना, मतलब मैं चाय पीना नहीं चाहता हूं लेकिन क्या करें, आदत है। तो ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो जाए, जो सबको अनुभव हो कि ये सहज योगी है, स्वतः योगी है, जो बोलते हैं जो सोचते हैं वो तुरंत कर देते हैं। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म। है ही सदा योगी, तुरंत बाबा को याद किए, तुरंत पहुंच गए परम धाम। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाए। सब सब्जेक्ट ठीक हो, ज्ञान भी ठीक हो जाएगा, योग भी, धारणा भी, सेवा भी। कर्म करना है, बाबा की याद में करना है। कौन क्या कर रहा है नहीं देखना है, साक्षी होकर के देखो उसके पाठ को। सामने वाला संस्कार खराब है, तुम्हारा तो नहीं है ना। तुम तो अच्छे बनो, तुम तो बाबा के ज्ञान को धारण करो, तुमको उसके साथ उसका बिहेव ठीक रखना है। तो आज इन लोग का रूही का बर्थडे भी है, रूही आती है ना वीडियो में, तो आज उसका बर्थडे का वीडियो भी डाल देंगे शाम को, ठीक है। ओम शांति। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं। आज सदगुरु आ रहे हैं, हम लोग सेंटर, ये लोग स्कूल। वो खा रही है, खा ली है, चले हम लोग सेंटर। ओम शांति। ये लोग को स्कूल छोड़ते हैं, उधर से सेंटर चलते हैं। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। एक वीडियो नशा मुक्ति